मैं कहूँ यार टमाटर 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा? पाकिस्तान चले जाओ, महंगाई बढ़ गई, उद्योग बंद हो गए। इस देश में जो हमारी बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, रेल, तेल, बड़े उद्योग, हवाई अड्डे, कारखाने, बिजली घर, वो सब औने पौने भाव में लोगों को बेच बाच दी। और हमको पता यूं नहीं पड़ता कि मीडिया में छपता ही नहीं, जो खबर नहीं छपानी होती वो नहीं छपती। लेकिन हिंदुस्तान का नाम बदल रहा है, भारत रखेंगे, इंडिया रखेंगे। अरे भाई पहले से दोनों नाम हैं, तुमने क्या आविष्कार कर दिया? ये जो सोच है लोगों का ध्यान भटकाने की, मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, हमने कुछ कमियां, हमें आगे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो देश को लूट रहे हैं इनको तो समझ लो। पहले खरबों रुपया विदेश चला गया, क्या भाषण दिए थे? सरकार बनाने के बाद पूरा कालाधन वापस आ जाएगा हिंदुस्तान में। कितना कालाधन वापस आया? जो अवैध बांग्लादेशी देश में घुस गए हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। कितने निकाल दिए आपने? ये झूठ और पाखंड की राजनीति जनता समझती है और इसका परिणाम हमने कल देखा। ये बड़े बड़े रथ पर परिवर्तन यात्रा निकालने आए थे कल दौसा में। मुरारी जी कितने लोग थे दौसा में? 200-300 कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हो। अरे बड़े भाइयों, खिड़कियां खोलो, देखो जनता कहां खड़ी है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, मेरी बात समझो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। सिर्फ ध्यान भटकाना, लोगों को भड़काना, धर्म जाति की बात करना, सत्ता हासिल करना और राम राम जपना, इतना ही काम है। सब लोगों से सचेत रहना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या दुकान बहुत खुल गई। अभी चुनाव से पहले मैं देखूं, नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं। अरे यार, इस लोकतंत्र में सबको आजादी है टिकट मांगने की, चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ तो सोच लो, जिसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई उसने खरीदी 2 स्कॉर्पियो, 4 झंडे और चल दिल्ली, चल जाते। इसमें तो कोई बात नहीं है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब बाद में निर्णय हो जाए और जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, तो फिर सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए। ये नहीं है कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। आप अगर विचारधारा से जुड़े हो तो आपको दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप सब लोगों को, ये क्षेत्र बड़ा हो गया, पहले आबादी कम थी, अब 2 लाख 2.5 लाख लोग हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। अगर कोई ये गलतफहमी पाल ले कि मैं तो फलाने गोत्र का हूं, फलाने जाति का, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, संभव नहीं। जब तक सबका मन नहीं जीतोगे, और काम से दिखाना पड़ेगा आपको कि आपके जहन में पक्षपात नहीं है, आपको जिसने वोट नहीं भी दिया उसका भी सिमट बनकर आप काम करोगे, तभी लोगों के मन में बसते हो। पर नेता तो बहुत हुए, मंत्री बहुत हुए, मुख्यमंत्री बहुत हुए, लेकिन नेता वो बनता है जो लोगों के दिल में राज कर सकता है। और लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एक छाप छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। और मैं शुरू में कहा था, अपनेपन का एहसास कराना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग वेद प्रकाश जी भाषण देते हैं, और वेद प्रकाश जी का क्या है, ये जब बोलते हैं तो बहुत आगे का सोच के बोलते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा, उन सबने मेहनत से काम करा है। और खटाना जी ने बांदीकुई के विकास में, ये बात आप भी जानते हो, जितना पहले नहीं हो सका था उससे ज्यादा काम इस बांदीकुई में करा के दिखाया है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, 2-1 महीने का समय रह गया, अब मैं खटाना जी को बोल दूं कि टेंशन मत लो। बोल सकता हूं क्या? आप सबके सब दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि बोलो टेंशन करने का नहीं है। खटाना जी, अभी टेंशन करने का नहीं है, खुल के काम कर दो मैंने, और फिर जनता जिता के कांग्रेस पार्टी को भेजेगी। यहां से मैं आप सब
को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे साथ जोरदार नारा लगाना है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, और जोर से कांग्रेस पार्टी। और ये वाला नारा दिल्ली जयपुर तक जाएगा, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय राणा साहब, दौसा से विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री और मीना जी और हमारे विधायक और एससी कमीशन के चेयरमैन किरणलाल पहलवा साहब, वेद प्रकाश सोलंकी जी, राकेश पारिक साहब, याद मीना जी, दर्शन सिंह जी पूर्व विधायक, हमारे जिले के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रामलाल अरोड़ साहब, गीता खराना जी, हमारे पूर्व प्रमुख मौर्या, अजय बोरा जी, इंदिरा वैसा जी, श्रीमती कुंपला जी, सीता मीना जी, नरेश मीना जी, मंचासी सभी नेतागण, इस कॉलेज के प्रांगण में इस सभा में मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी पार्षदगण, सरपंच, और आप सब लोग जो आज स्वर्गीय पारिक साहब की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आए हो, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस खूबसूरत मूर्ति का हम सब ने मिलकर अनावरण किया। खटाना जी के बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सही बोल रहा हूं ना? तो मैंने कहा खटाना जी शांति रखो, डरो मत। उन्होंने कहा साहब बारिश हो गई, पानी पड़ गया, देरी हो रही है। तो मैंने कहा चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा साहब वो बीजेपी वाले कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई हाथी पे आ रहा है, और हकीकत तो यह है कि इस मूर्ति के कार्यक्रम को बहुत समय से उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन फिर वो एक आप जानते हो पुराने खटाना जी को मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो बहुत टेंशन, मन में विचलन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परिवर्तन यात्रा आ रही है, फलानी पार्टी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा सुनो खटाना जी, 100 सुनार की और एक चिंता मत करो, हम सब लोग आएंगे। और ये पुराना बहुत लंबे समय का कार्यक्रम होना था, लेकिन हर चीज का समय होता है। और ये संयोग की बात है कि कल एक जनसभा प्रियंका जी ने करी टोंक में। अब आप जानते हो मैं टोंक जिले से, टोंक का विधायक हूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं सबसे पहले दौसा का सांसद था। तो संयोग ऐसा बैठा कि जैसे हमारी टोंक की सभा कल खत्म हुई, हमारा आज 11 तारीख का प्रोग्राम था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सब लोगों का जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करने में, इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में एक दूसरे का सहयोग किया। और आप सब जानते हो चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अभी खटाना याद दिला रहे थे 1986 में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था उस समय, लेकिन 8-10 साल का होगा। उस समय टाइम था सुबह का 11-12 बजे का, हम पहुंचे रात के 1 बजे। उन दिनों सड़कें छोटी थी, एम्बेसडर गाड़ी थी, डीजल की थी, बार-बार गर्म हो जाती थी, रुकना पड़ता था। और साथ में आए थे उस समय सांसद थे अमिताभ बच्चन जी। मुझे जब उन्होंने कहा तो एकदम से याद आया कि हम अलवर होते हुए बांदीपुर पहुंचे, लेकिन रास्ते में बहुत जगह रुकते हुए आए और 8-10 घंटे देरी से आए। और उस समय भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, बहुत जोश था। अब ये देखो खटाना जी आपकी किस्मत ही ऐसी है, आज बिना अमिताभ बच्चन जी के भी मामला जमा हुआ है। और ये बात भी सही है कि शिलान्यास पायलट साहब ने किया था, लेकिन आज उनकी मूर्ति का जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे कि हम सब ने मिलकर उनका मान सम्मान किया है। और इस मूर्ति की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे लेती रहेंगी। ये
छत्तीस कौम के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जिले के लिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अब क्योंकि 2.5-3 महीने बाद चुनाव है और मेरे ख्याल 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। विधानसभा के चुनाव होंगे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, मिजोरम में है, और आप सब लोगों को निर्णय करना है कि किन लोगों को चुनकर हमने विधानसभा में भेजना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपके विधायक खटाना जी ने जो दिन रात इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में संपर्क किया है, हफ्ते में 6-6, 7-7 दिन घूम घूम कर गांव ढाणी में एक दूसरे से लोगों को जोड़ा है और बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के लोगों को विकास का रास्ता दिखाया है। क्योंकि साथियों, जब पहला चुनाव यहां से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया था खटाना जी को, अपन कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र की सेवा करी और जब आपने जिताकर भेजा तो विकास में, संपर्क में, प्यार में, मोहब्बत में, भाईचारे में, जोड़ने में, बिना भेदभाव के विकास कराने में उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं।